नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये क्रमांक आपको एक ऐसे विषय पर जानकारी उपलब्ध कराएगा जो कि हमारे जीवन में हमें ज्ञात होना परम आवश्यक है, और ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य भी बनता है कि अपने जीवन के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह जानकारी अवश्य हमें होनी चाहिए। इस पर महाराज जी ने भी बहुत ही अद्भुत कथन कहा है। तो आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। श्रद्धेय श्री महाराज जी ने एक ऐसा कथन, एक ऐसी जानकारी हम सभी के लिए उपलब्ध कराई है जो कि जीवन का मुख्य आधार है। महाराज जी का वह अद्भुत कथन है कि ये पूरी सृष्टि एक भ्रम है। इसके अलावा महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति परोपकार के लिए कार्य नहीं कर सकता, या जीवन में जो व्यक्ति परोपकार को मुख्य नहीं समझता, वह जीवन में सफलता के जो आयाम होते हैं उसके उच्च स्तर तक पहुंचने में असक्षम रहता है। तो महाराज जी के इसी कथन को और भी गूढ़ता से जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। महाराज जी का यह कथन अकाट सत्य है। पूर्णतः अगर हम इसको गहराई से समझने का प्रयास करते हैं तो महाराज जी का कहना है कि बहुत से लोग इस स्तर तक तो पहुंच जाते हैं, वे ये तो जान जाते हैं कि यह सृष्टि सच में एक भ्रम है, क्योंकि यहां पर प्रत्येक चीज नश्वर ही तो है। और एक बात हमने अवश्य बचपन में सुनी ही है, और आज तक हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि साथ कुछ भी नहीं जाएगा, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। और इसको कई जन बड़े महत्वपूर्ण तथ्य को अपने जीवन में कुछ समय तक तो उतारते हैं, कुछ समय तक तो इसको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन उस पर पूर्ण स्वीकृति नहीं कर पाते। अब कैसे, आप समझिए कि जब जब हमें इस मस्तिष्क में, क्योंकि जो हमारा मनुष्य शरीर है उसमें ईश्वर का वास तो है ही, ईश्वर का अंश तो हम सभी में है ही, और कई बार जीवन में आपको जो ईश्वरीय अंश है वह कहीं पर सावधान भी करता है। सावधान कैसे करता है कि कभी कभी हमारे मस्तिष्क में अचानक से कोई एक विचार आता है कुछ समय के लिए, और उस विचार पर हम अमल भी करते हैं। आप में से भी लगभग सभी के साथ ये हुआ होगा कि कभी तो मस्तिष्क में ये बात आई होगी कि हाँ, जीवन तो नश्वर ही है, और कुछ समय में सब कुछ एक रेत की भांति, जैसे एक रेत को हम मुट्ठी में रखते हैं और कुछ क्षण में वे फिसल कर फिर वही जमीन पर गिर जाती है। तो इसी के भांति हमें समझ तो आता है कि जीवन एक दिन तो नष्ट हो ही जाएगा, ये सब कुछ भौतिक संसाधन यहीं तो रह जाएंगे। लेकिन होता क्या है, ये जो अचानक से विचार आते हैं ये ईश्वर का ही तो चमत्कार होता है। ये जो ईश्वरीय अंश हमारे सभी के शरीर में विद्यमान है वे हमें सावधान करता है कि नहीं, रुक जाओ। जीवन में हम बड़ी भाग दौड़ में रहते हैं, तो कभी कभी मस्तिष्क में ऐसा विचार आना ये ईश्वर की ओर से एक संकेत होता है कि जीवन में सावधान हो जाइए। आप इस भौतिक जीवन को ही सत्य मत समझ लीजिए, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो जब हमें ऐसा विचार मस्तिष्क में अचानक से कौंधता है तो फिर हम रुक कर कुछ क्षण तो सोचते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्वीकृति कुछ क्षण के लिए होती है, वह क्षणिक ही होती है। तो जो लोग इस स्वीकृति को आजीवन अपने साथ रख लेते हैं वे संत बन जाते हैं। वे जीवन के सार को, जीवन की सत्यता को स्वीकार कर लेते हैं और उस स्वीकृति के साथ जीवन को जीने का प्रयास कर लेते हैं, और आजीवन उसी रूपरेखा में अपने जीवन को जीना प्रारंभ करते हैं। और जो ये क्षणिक विचार हमारे मस्तिष्क में आता है, कुछ समय के लिए इसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन फिर जो ये माया का जाल है, माया का जाल कुछ और नहीं, यही भौतिक संसाधन हैं जो इर्द गिर्द हैं, और हम मूर्ख हैं जो इन्हीं को ही सत्य जीवन समझ के बैठ गए। तो जब हम उस स्वीकृति को जीवन में धारण कर लेते हैं तो हम संतत्व को प्राप्त करते हैं। जब उस स्वीकृति को क्षण भर के लिए रखते हैं और फिर वही भौतिक संसाधनों में डूब जाते हैं, तो आ जाते हैं हम वही भौतिक मनुष्य की श्रेणी में जो कि एक भ्रम में जी रहा है। यह है महाराज जी का काट सत्य कि जीवन इसीलिए कहा जाता है कि सृष्टि भ्रम है। तो स्वीकृति करने के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत ही कठिन कार्य भी है और समझने वाले के लिए बहुत आसान भी है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अपने जीवन को जीना छोड़ दें,
हमें ये भी पता है भौतिक संसाधन है, हमारा परिवार भी है, हमारे सगे संबंधी भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, तो क्या उन सबको छोड़ के सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं? नहीं, यह भी सत्य नहीं है। क्योंकि अगर आप यह भी करते हैं और फिर भी मस्तिष्क में एक ही बात घूमती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, तो इसका मतलब आपने स्वीकृति नहीं ली है, स्वयं से स्वयं की स्वीकृति लेनी है। क्योंकि फिर अगर आपके सगे संबंधियों पे, भौतिक संसाधनों पे ध्यान जा रहा है, तो आप छोड़ तो आए हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी मन में वही चल रहा है, तो मन से तो नहीं छोड़ा ना। तो जब तक मन से इस भाव को नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं छूटेगा और छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। बस समय को, और आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि जीवन में जो भी हम कर रहे हैं ये क्षण भंगुर है। तो जीवन को इस प्रकार से जिए कि जो भी जीवन में मिल गया है उसके लिए संतोष करिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस सृष्टि को क्षण क्षण पर जब जब आपको समय मिले धन्यवाद देते रहिए, क्योंकि जितना भी जो भी आपको मिला है वह सब यहीं से तो प्राप्त हुआ है और अंत में यहीं पर ही सब कुछ समर्पित करके जाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपके साथ जाएगा क्या, यह भी पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या जाएगा, कौन सा धन है जो यहाँ से ले जाएंगे, कौन से ऐसी मूल्यवान वस्तुएं हैं जो ले जा सकते हैं। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, आपके कर्म, सत्कर्म, सन्मार्ग का जो तरीका आपने अपनाया है, ईश्वर का जितना भजन किया है, ईश्वर का जितना नाम जाप किया है, जितनी जीवन में भलाई की है, जितना आशीर्वाद प्राप्त किया है, ये सब अमूल्य रत्न हैं। ये वो अनमोल रत्न हैं जो आपके लिए एक नाव का कार्य करेंगे इस भव सागर से पार तराने के लिए। यह आपको करना है। तो अब कुछ तो आपको समझ में आ ही गया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जीवन को बिल्कुल छोड़ना मत प्रारंभ करिए। छोड़ कोई नहीं सकता, सिर्फ इतना कर सकते हैं क्योंकि अगर ईश्वर ने हमें इस धरा पे जन्म दिया है तो उसका भी एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पहचानिए। उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आप ज़रूरतमंदों के काम आ सकें। जब आप किसी के कार्य आएंगे, आप किसी का जीवन में अगर अपने किसी कार्य से, अपनी किसी गतिविधियों से दूसरों के मुख पर अगर थोड़ी मुस्कान प्रदान कर सकते हैं तो वो कार्य आपको करना है। आप जीवन में जो भी कार्य करते हैं, जितना भी आपसे बन पड़ता है, दूसरों की ज़रूरतमंदों की सहायता करिए, दूसरों से आशीर्वाद लीजिए। देखिए, जो बुद्धिमान जन हैं वो यही करते हैं कि अपने जीवन में जितना ज़्यादा पुण्य की पूंजी आप एकत्रित करेंगे, वह पुण्य की पूंजी, वह पुण्य की कुंजी आपके साथ जाएगी, अवश्य जाएगी और आपकी ही सहायता होगी। क्योंकि जितने अच्छे कर्म आपने किए होंगे, उतने अच्छे कर्मों का उतना ही अच्छा फल मिलेगा। यह जीवन में इस भ्रम को बिल्कुल त्याग देना है कि देखिए, जीवन में अगर हम इसी भागदौड़ में लिप्त रहें, इन्हीं संसाधनों के पीछे, इन्हीं जो ऐश्वर्य हैं इनके पीछे अगर हम भागने का प्रयास करेंगे तो जीवन में अंत में हमें कुछ नहीं मिलेगा। और ये बात अंत में ही समझ में आती है कि इस पूरे जीवन को, इतने लंबे दौर को मैंने जिया, लेकिन अंत में मैं अपने साथ क्या लेकर जा रहा हूँ। कुछ बुरी यादें, कुछ अच्छी यादें, तो वो यादें काम नहीं आएंगी। काम आएंगे आपके द्वारा सन्मार्ग के लिए जो कार्य किए गए, सत्कर्म के लिए कार्य किए गए और दूसरों के सहायतार्थ जो आपने कार्य किया। महाराज जी अपनी 3 प्रमुख शिक्षाओं में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर बल देते हैं वो यही है कि दूसरों की सेवा करना। सेवा करने का आशय है कि जीवन को एक राजा के समान जीने की बजाय एक ऐसे सेवक के समान दास बनकर जो लोग जीते हैं, दास बनकर जीने का जो मज़ा है वह और किसी कार्य में नहीं आएगा आपको। श्री हनुमान जी से आप इसके विषय में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। श्री हनुमान जी ने अपने जीवन को ऐसे सार्थक किया है। एक दास बनकर, झुककर जो लोग रहना सीख जाते हैं उनसे बड़ा कोई नहीं होता। और एक छोटी सी कहावत है, जितने भी आपको आनंद देने वाले फल होते हैं वे ऐसे ही वृक्ष पर लगे होते हैं जो वृक्ष झुका हुआ होता है। नहीं तो एक खजूर का पेड़ भी होता है जिस पर बहुत दूर फल लगा होता है, हालांकि वह भी फल है लेकिन आसानी से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह पेड़ इतना बड़ा होता है कि वे दूसरों के कभी भी संपर्क में आ ही नहीं पाता, बड़ा मुश्किल होता है। और वहीं आप देखते होंगे कि फलदार वृक्ष जो होता है, जितने ज़्यादा उसमें फल लगे होंगे उतना ज़्यादा वह झुका होगा, क्योंकि वह सेवा के भाव से ऐसा उसका जीवन होता है कि वो दूसरों की सेवा के लिए बना है। तो हमेशा ऐसा वृक्ष बनिए जो फलदार हो और फल ऐसे मीठे फल। मीठे फल का आशय है कि अपने जीवन को इतना सार्थक करिए कि आसानी से आपको कोई भी पढ़ सके और आपका जो दास बनकर जीने का जो ढंग होगा वह दूसरों को प्रेरित भी करेगा और
सबसे बड़ी बात यही है कि श्री हनुमान जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। श्री हनुमान जी के चरित्र को यदि आप पढ़ेंगे तो आप मेरी इस बात का आशय बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं कि आज के क्रमांक से आप अवश्य ही कुछ जीवन में सीख पाएंगे और साथ साथ दूसरों के लिए कुछ अद्भुत कर पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने से पूर्व है समय प्रार्थना का। आज के इस क्रमांक से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि महाराज जी सभी को सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग की ओर अग्रसर करें और सभी के जीवन में खुशियां और उमंग से सबका जीवन सराबोर कर दें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।